सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। क्या पंक्तियां हैं, क्या भाव है। और किस रूप में उन्होंने समाज की चेतना को जागरूक किया, किस रूप में उन्होंने पूरे समाज को एकजुट किया और एक से एक काव्य कृति के माध्यम से वे अलग जगाते रहे, देश की चेतना को जागरूक करते रहे। देश को जब भारत के अंदर भारत के लोकतंत्र को घोंटने का प्रयास हुआ था, तब भी दिनकर जी ने यह आह्वान किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। याद रखना, ये शब्द किस रूप में पिरोए जाएं कि वे मंत्र बन जाएं और वे मंत्र एक एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रीयता की चेतना को जागरूक कर सके। वह गुण उस महान कवि के अंदर हम सबको देखने को मिलता है और उसी में उन्होंने इस बात को भी कहा। उन्होंने इस बात को कहा, रश्मि रथी मूल रूप से कर्ण जैसे ऐसे पात्र के बारे में जो अपनी पहचान के लिए मोहताज है, उसकी एक गाथा उन्होंने लिखी है। उसके गुणों का उन्होंने व्याख्या करके हर एक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर किया है कि गुण सब में हो सकते हैं, हम उसकी उपेक्षा न करें। और किस रूप में उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। मैं उनकी इस बारे में भी देख रहा था, दिनकर जी की परशुराम की प्रतीक्षा की, उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने उसमें लिखा है, जब किसी जाति का अहम चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है। यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है, आहत भुजंग है, सुलगा हुआ अनल है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। क्या पंक्तियां हैं, क्या भाव है। और किस रूप में उन्होंने समाज की चेतना को जागरूक किया, किस रूप में उन्होंने पूरे समाज को एकजुट किया और एक से एक काव्य कृति के माध्यम से वे अलग जगाते रहे, देश की चेतना को जागरूक करते रहे। देश को जब भारत के अंदर भारत के लोकतंत्र को घोंटने का प्रयास हुआ था, तब भी दिनकर जी ने यह आह्वान किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। याद रखना, ये शब्द किस रूप में पिरोए जाएं कि वे मंत्र बन जाएं और वे मंत्र एक एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रीयता की चेतना को जागरूक कर सके। वह गुण उस महान कवि के अंदर हम सबको देखने को मिलता है और उसी में उन्होंने इस बात को भी कहा। उन्होंने इस बात को कहा, रश्मि रथी मूल रूप से कर्ण जैसे ऐसे पात्र के बारे में जो अपनी पहचान के लिए मोहताज है, उसकी एक गाथा उन्होंने लिखी है। उसके गुणों का उन्होंने व्याख्या करके हर एक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर किया है कि गुण सब में हो सकते हैं, हम उसकी उपेक्षा न करें। और किस रूप में उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। मैं उनकी इस बारे में भी देख रहा था, दिनकर जी की परशुराम की प्रतीक्षा की, उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने उसमें लिखा है, जब किसी जाति का अहम चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है। यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है, आहत भुजंग है,
सुलगा हुआ अनल है।